फ्रेंड्स, उर्दू में वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को क्लिक करें और इसके साथ बने हुए बेल आइकन को भी क्लिक करें। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलेगी और आप हमारी वीडियोस देख सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फ्रेंड्स, आज अकायत सादी रहमतुल्लाह अलैह में हमारा टॉपिक है नादानी। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मेरे जानने वालों में से एक मुंशी रोजगार ना मिलने से बहुत परेशान था। एक दिन वो मेरे पास आया और अपना हाल बयान करने के बाद कहा कि बादशाह के दरबार में आपकी रसाई है, किसी ओहदेदार से कह सुनकर कोई काम दिलवा दें। इसकी बात सुनकर मैंने कहा, भाई, बादशाहों की मुलाजमत खतरे से खाली नहीं होती। नान हाथ आने की उम्मीद के साथ जान जाने का इम्कान भी होता है। मैंने ये नसीहत उसकी भलाई के ख्याल से की थी, लेकिन उसने ख्याल किया कि मैं उसे टालने की कोशिश कर रहा हूँ। कहने लगा, ये बात ठीक होगी, लेकिन जो लोग ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करेंगे उन्हें डरने की क्या जरूरत। आपने सुना होगा कि मैले कपड़े ही को धोबी पाट पर मारता है। मैंने उसे फिर समझाया कि तू ठीक कहता है, सांच को आँच नहीं। बहुत मशहूर बात है, लेकिन बादशाहों और हाकिमों के बारे में लोमड़ी किसी एहतियात बरतनी चाहिए। जो गिरती पड़ती भागती चलती चली जाती थी। किसी ने पूछा कि खाला लोमड़ी, क्या मुसीबत पड़ी है जो यूं भागी चली जा रही हो। लोमड़ी बोली, मैंने सुना है बादशाह के सिपाही ऊंट बेगार में पकड़ रहे हैं। उसने हंसकर कहा, अजब बेवकूफ है, अगर ऊंट पकड़े जा रहे हैं तो तुझे क्या डर। तो लोमड़ी ने तो तू तो लोमड़ी है। लोमड़ी ने जवाब दिया, तेरी बात ठीक है, लेकिन अगर किसी दुश्मन ने कह दिया कि ये ऊंट का बच्चा है, उसे भी पकड़ लो, तो मैं क्या करूंगी। जब तक ये तहकीक होगी कि मैं लोमड़ी हूँ या ऊंट का बच्चा, मेरा काम तमाम हो चुका होगा। मसल मशहूर है कि जब तक इराक से तिराक आएगा वो बीमार चल बसा होगा जिसके लिए तिराक मंगवाया गया होगा। मेरी बात बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन वो अपने ख्याल पर कायम रहा और मैंने उसकी हालत का अंदाजा करके उसे बादशाह के दरबार में मुलाजमत दिलवा दी। शुरू शुरू तो उसे एक मामूली सा काम मिला, लेकिन चूंकि आदमी काबिल था उस इसलिए बहुत तरक्की कर गया और इज्जत और आराम के साथ जिंदगी गुजारने लगा। कुछ दिन बाद मैं एक काफिले के साथ हज के सफर पर रवाना हो गया और जब इस मुबारक सफर से वापस आया तो वो शख्स कई मंजिल चलकर मेरे इस्तकबाल के लिए आया, लेकिन मैंने देखा कि उसकी हालत से परेशानी जाहिर होती थी। हालात पूछे तो उसने बताया कि मुझे अब मालूम हुआ कि आपने जो बात कही थी वो बिल्कुल ठीक थी। मैंने अपनी मैंने अपनी काबिलियत और मेहनत से तरक्की की तो हसद करने वालों को ये बात बुरी लगी और उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर कैद कर दिया। अब हाजियों के काफिले की खैरियत से लौटने की खुशी में कैदियों को आज़ाद किया गया है, तो मुझे भी रहाई नसीब हुई, वरना बादशाह ने तो ये तहकीक करने की ज़रूरत भी महसूस ना की थी कि मैं गुनाहगार हूँ या बेगुनाह। मैंने कहा, अफसोस तूने मेरी बात ना मानी। मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि बादशाह का कर्ब समुंदर के सफ़र की मानद होता है। इससे इंसान को बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं, लेकिन साथ ही जान जाने का अंदेशा भी होता है। हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हकायत में भी बादशाहों को कर्ब हासिल करने की जगह कनायत और सब्र की ज़िंदगी बसर करने का फजल बताया है। इनके अपने ज़माने के मशहूर बादशाहों के अंदाज़े फ़िक्र अमल के बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं कि इनकी हर उल्टी सीधी बात कानून की हैसियत रखती थी। ये बात आज के साबिक़ इख्तियार लोगों के बारे में भी बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक पूरी सलाहियत और अहलियत हासिल ना हो, इनका कर्ब खतरे से खाली नहीं होता।
नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रूखी सूखी। बयान किया जाता है कि दो भाई थे, इनमें से एक बादशाह की सरकार में मुलाजिम था और दूसरा मेहनत मजदूरी करके आज़ादी से अपनी रोजी कमाता था। एक दिन अमीर भाई अपने गरीब भाई से मिलने आया तो गुफ्तगू के दौरान कहने लगा, भाई मैं तो कहता हूँ कि तुम भी बादशाह की मुलाजमत इख्तियार कर लो। मेहनत मजदूरी करके तुम्हारा गुजारा भी नहीं होता, मुश्किल से दो वक्त रूखी सूखी मिलती है। अपने अमीर भाई की बात सुनकर गरीब भाई ने कहा, तुम मुझे बादशाह की नौकरी इख्तियार करने की तरगीब दे रहे हो और मैं ये कहता हूँ तुम पराई ताबेदारी तर्क करके आज़ादी की जिंदगी इख्तियार क्यों नहीं करते। अक्लमंदों ने कहा है कि जो कि रूखी सूखी खाकर आज़ाद जिंदगी बसर करना इससे लाख दर्जे बेहतर है कि सुनहरी पटका कमर से बांधकर बादशाह की खिदमत करे। हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हकायत में बंदगी, बेचारगी की बुराइयों और आज़ाद जिंदगी की बरकतों की तरफ इशारा किया है। इनका ख्याल है कि मुलाजमत खां बादशाह ही की क्यों ना हो, बाइसे जिल्लत है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है चोर। एक चोर एक नेक और परहेजगार आदमी के घर घुस गया। काफी तलाश के बावजूद कोई चीज ले जाने के लिए ना मिली। मायूस और गमगीन वापस लौट रहा था। उस नेक इंसान को खबर हुई तो उसने वही गदड़ी जिसमें सोया हुआ था उठाई और चोर के सामने रास्ते में फेंक दी ताकि मायूस वापस ना जाए। इस हकायत में बताया गया है कि राह हक पर चलने वाले लोग दुश्मन का भी दिल नहीं दुखाते। वो पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी ज़रूरत कुर्बान करके दूसरों की ज़रूरत पूरी करें। ऐसा करते हुए इन्हें वो कुछ कुर्बान करना पड़ता है जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। फ्रेंड्स, हकायक़े सादी रहमतुल्लाह अलैह में हमारा टॉपिक है कर्ज से गुरेज। बयान किया जाता है कि चंद सूफियों ने एक बनिए से उधार ले लिया लेकिन बर वक्त अदा ना कर सके। बनिया हर रोज तकाजा करता और उन्हें सख्त सुस्त कहता। सूफियों के लिए इसके सिवा कोई चारा ना था कि बनिए की तलख बातें सुने और खामोश रहें। एक दानिशमंद ने इन्हें इस जिल्लत में मुब्तला देखा तो कहा कि आज जिस तरह तुम लोग बनिए क्या तकाजा सुनते और इसे टाल देते हो, अगर इसी तरह अपनी ख्वाहिशों को टाल देती तो ये दिन देखना पड़ता। हजरत सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हकायत में कर्ज लेने की मजम्मत की है और इससे बचने का नहायत आसान और उम्दा तरीका बताया है। इनका इरशाद है कि जिस तरह एक मुफलस शख्स कर्ज खा का तकाजा सुनकर खामोश रहता है और उसकी तल्ख बातों को भी बर्दाश्त करता है, इसी तरह अगर वो अपने नफ्स के तकाजे पर खामोश रहे और नफ्स की तरगीब का शिकार ना हो तो हर तरह की जिल्लत से महफूज रह सकता है। हकायत सादी रहमतुल्लाह अलैह में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक फ़कीर और मुतकब्बर मालदार। एक हाजतमंद फ़कीर मदद के लिए किसी मालदार के पास गया। उसने बजाय कुछ देने के फ़कीर को डांट लिया। फ़कीर ने खून जिगर पीते हुए आसमान की तरफ सर उठाया और कहा, शायद उसने इस कदर सख्ती इसलिए की है कि ये कभी हाजतमंद हो ही नहीं। मालदार को ये बात सुनकर मजीद गुस्सा आया और गुलाम को हुक्म दिया कि इसको धक्के मार मार कर बाहर निकाल दो। खुदा का करना ऐसा हुआ कि ये मालदार बिल्कुल कंगाल हो गया, न माल रहा न गुलाम। भूख ने इसके सर पर फाके की गर्द जमा दी और हाथ और जेब खाली होगी। जमाना गुजरा कि वो गुलाम जिसने फकीर को धक्के देकर निकाला था किसी मालदार के पास गया जो बहुत ही सखी था। वो परेशान मस्कीन को देखकर ऐसे खुश हुआ जैसे मस्कीन माल को देखकर खुश होता है। इस मालदार ने गुलाम को हुक्म दिया कि इस साइल को खुश कर दे। दस्तरखान बिछ गया और खाने के लिए साइल को साथ बिठा लिया गया।
कि उसने जोर से नारा लगाया। रुखसारों पे आंसू टपके और दौड़कर पहले मालिक के पास आया। उसने पूछा, क्या माजरा है? तो गुलाम ने बताया कि मैं आज एक सखी मालदार के पास गया। यकीनन वही है जिसको तेरे हुक्म से मैंने धक्के मार मार कर निकाला था। अल्लाह ताला हुक्मतन अगर एक दरवाज़ा बंद करता है तो अपने फजल व करम का दूसरा दरवाज़ा खोल देता है। इस हक़ाइक़ से सबक मिलता है कि फ़कीरों और साइलों के साथ बदसलूकी करने वालों को इस बात से डरना चाहिए कि कल को हो सकता है कि खुदा कादिर मुतलिक फ़कीर को गनी कर दे और मालदार को फ़कीर बना दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।